नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार ने एलपीजी बुकिंग से जुड़े एक नए ऑनलाइन स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है। बताया गया है कि ठग लोग गैस की कमी का डर दिखाकर फर्जी लिंक, ऐप और क्यूआर कोड के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। लोगों को मैसेज भेजकर तुरंत बुकिंग या डिस्काउंट का लालच दिया जाता है और फिर उनसे ओटीपी या बैंक डिटेल ले ली जाती है। सरकार ने साफ कहा है कि गैस सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही बुक करें और किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें राज्य में एम्स बनाने, मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का वादा किया गया है। साथ ही गरीब परिवारों को हर साल 2 मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त पानी देने की बात कही गई है। इसमें जरूरतमंद महिलाओं को दवा और किराने के लिए 2500 रुपए के मासिक रिचार्ज वाला भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा। पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए करने का भी वादा किया गया है। ईरान युद्ध का असर अब सिर्फ तेल तक नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स खतरे में हैं। अगर इन केबल्स को नुकसान होता है तो भारत समेत कई देशों में इंटरनेट की स्पीड धीमी या नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत का बड़ा डेटा ट्रैफिक इसी रूट से होकर गुजरता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात बिगड़े तो इसका असर आम लोगों की ऑनलाइन सेवाओं पर भी दिख सकता है। सोने की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मार्च महीने में सोना अब तक 13% से ज्यादा गिर चुका है, जो पिछले 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट हो सकती है। इसकी मुख्य वजह है अमेरिका में ब्याज दर घटने की उम्मीद कमजोर होना और ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी। हालांकि आखिरी दिन हल्की तेजी दिखी है, लेकिन पूरे महीने में सोने की चमक फीकी ही रही। हैदराबाद में गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 414 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सिलेंडर बंजारा हिल्स इलाके के एक कब्रिस्तान में छुपा कर रखे गए थे। जानकारी के मुताबिक ये लोग सिलेंडर को छुपाकर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष के साथ देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होने जा रहा है। करीब 60 साल पुराने कानून की जगह अब नया कानून आएगा, जिसमें कई नियम आसान किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक ही टैक्स ईयर होगा। इसके अलावा कुछ टैक्स नियम सख्त किए गए हैं तो कुछ में राहत भी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स भरना पहले से ज्यादा आसान और साफ होगा। आईएमएफ ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध के कारण अब महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। सबसे ज्यादा असर तेल, गैस और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। आईएमएफ का कहना है कि खासकर गरीब और आयात पर निर्भर देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर हालात लंबे समय तक बने रहे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2026 तक देश में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 2 और प्लांट बन जाएंगे। अभी गुजरात के सानंद में दूसरे प्लांट का उद्घाटन हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही 2028 तक धोलेरा में देश की पहली फैब्रिकेशन यूनिट भी तैयार होने की उम्मीद है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। पिछले एक महीने में तेल की कीमतों में करीब 50 से 60% तक बढ़ोतरी हुई है। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और सप्लाई में रुकावट है। तेल महंगा होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की चिंता भी बढ़ गई है।
1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 स्टेप में वेरिफिकेशन जरूरी होगा, यानी सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। अब ओटीपी के साथ पिन, पासवर्ड या बायोमेट्रिक जैसी दूसरी जांच भी करनी होगी। इस बदलाव का मकसद ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना और पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने साफ बयान दिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश के सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है और किसी तरह की कमी नहीं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बेवजह पेट्रोल भरवाने के लिए भीड़ न लगाएं। बताया गया है कि कुछ जगहों पर जो भीड़ देखी गई वह सिर्फ अफवाहों की वजह से थी, न कि असली कमी की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च यानी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करीब 19,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े काम शामिल हैं। कच्छ में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 34 जिलों में 38,949 घरों को नए घरों की सौगात भी मिलेगी। भारत के लिए एलपीजी सप्लाई को लेकर एक जरूरी अपडेट सामने आया है। करीब 84,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 2 जहाज भारत की ओर आ रहे हैं। इनमें से एक जहाज 31 मार्च को मुंबई पहुंचेगा, जबकि दूसरा 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। सरकार ने बताया है कि सभी जहाज सुरक्षित हैं और देश में गैस सप्लाई सामान्य बनी हुई है। साथ ही विदेशों में मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। एलपीजी संकट के बीच सरकार ने पिछले 24 घंटे में बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए अब पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बेचने की अनुमति दे दी है, ताकि लोगों तक ईंधन जल्दी पहुंच सके। इसके साथ ही पेट्रोलियम नियमों में ढील दी गई है, जिससे केरोसिन की सप्लाई तेजी से घरों तक पहुंचाई जा सके। सरकार का कहना है कि यह कदम एलपीजी की कमी से राहत देने के लिए उठाया गया है। यह फैसला फिलहाल अस्थायी तौर पर लागू किया गया है। जनगणना 2027 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अप्रैल 2026 से इसका पहला चरण शुरू होगा, जिसमें देश भर के घरों और सुविधाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। पूरी जनगणना 2 चरणों में होगी और मुख्य जनसंख्या गिनती 2027 में की जाएगी। इस बार प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, जिससे लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि सभी डेटा पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहेगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिख सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह हालात लंबे समय तक बने रहते हैं तो भारत की जीडीपी ग्रोथ में करीब 1% तक की कमी आ सकती है। इसके साथ ही महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि तेल और जरूरी चीजों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह असर खास तौर पर ऊर्जा कीमतों और सप्लाई में रुकावट की वजह से होगा। दुनिया भर में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 3.66% बढ़कर $116.70 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो 52 हफ्तों के उच्च स्तर के करीब। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में तेल और महंगा हो सकता है। इसका असर आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के तेल पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ी तो खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहीं से उसका करीब 90% तेल निर्यात होता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी सभी विकल्प खुले हैं और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई जा रही है।